जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो ये आज जो एग्ज़ाम हुआ है कांस्टेबल का, ये थर्ड एग्ज़ाम हुआ है फोटोग्राफरी का। इससे पहले टेलीकम्युनिकेशन का था। उससे पहले जो आपका एग्जीक्यूटिव आर्मर एसआरडीएफ और ये जो आईआरपी का था, वो एग्ज़ाम अभी जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट थी जिसमें टोटल 4K तो वैकेंसीज थी। कहने का मतलब 4,000 प्लस वैकेंसीज थी। ये रिक्रूटमेंट का जो रिटर्न एग्ज़ाम था वो अब कंडक्ट हो चुका है। इसका रिज़ल्ट की बात करें तो नेक्स्ट मंथ में आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सेक्शन जो थी 5 नंबर की, और रीजनिंग की जो सेक्शन यहाँ पे पूछी गई थी, जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन रखे गए थे उनके द्वारा। और जो मैथ था, मैथ में इन्होंने शायद 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें पूरे एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में हमने जम्मू कश्मीर की जीके और रीजनिंग की बात करी है सिर्फ, बाकी हमें यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो मैथ का जो एक अलग सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा जहाँ पे, क्योंकि लेंथी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वेश्चन जो थोड़े एक्सप्लेन करके बताने हैं, तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है वो वाला। इसलिए जम्मू कश्मीर की जीके और रीजनिंग को एक अलग अलग फेस में कर दिया, और जो मैथमेटिक्स है क्वांट है उसको एक अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सिटी ऑफ जम्मू गॉट इट्स नेम फ्रॉम विच किंग। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पहले भी बड़ी बार आया है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। इसको हम इजी कह सकते हैं कि ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। सिटी ऑफ जम्मू जो है वो अपना नाम है किस किंग से नाम से रखा गया था जम्मू का, तो जम्बू लोचन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है दूसरा कि इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज इस्टेब्लिश। जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेचर जो था फर्स्ट टाइम कब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था? ये किया गया था महाराजा हरि सिंह द्वारा। महाराजा हरि सिंह द्वारा कब? 1934 में। ठीक है, तो 1934 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। महाराजा हरि सिंह द्वारा फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का स्टैब्लिश किया गया था। और याद रखना, अगर आप जे के हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि उसके उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और उसके बाद देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, फिर उसके बाद रीजनिंग पे आएंगे हम। 2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं हमारे यहाँ पे हो गए। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखने को मिला था हमें, अ, जम्मू कश्मीर के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर। ये तो मेंशन था टॉपिक, बट देखो यहाँ पे किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि ये जो निम्मो वैजको वाला है, ये जो वाला आपका लाइक करता है कहाँ पे? ये करेगा आपका लेह में। कहाँ पे? लेह लद्दाख, यूटी ऑफ लद्दाख में। ठीक है, बगली हाथ जो है यहाँ पे कहाँ पे लाइक करता है? ये रामबन डिस्ट्रिक्ट चेनाब रिवर पे। ठीक है, रेटल रेटल जो आपको, ये तो आप सभी को पता है किश्तवाड़ में है, और जो उड़ी है ये कहाँ पे है? बारामूला में है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली। बगली हाथ देखो, इसके रिगार्डिंग अगर बात करें, रेटल हो गया, हाइड्रो उड़ी हो गया, निमो तो चलो हमारे जे के यूटी से बाहर का है ये। बट ये 4 जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं, अगर आपने इसके बारे में एक को भी पढ़ा होगा, उड़ी वाले को पढ़ा होगा, तो आप सीधा इसका आंसर मार्क कर सकते हैं कि बारामूला में है। ठीक है, तो बगली हार ये तो आपको पता ही है कहाँ पे? रामबन में है। रैटल तो किश्तवाड़ में लाइक करता है, और उड़ी वाला जो बड़ा बारामूला में है, और रैटल किश्तवाड़ में, बगली हार रामबन में लाइक करता है, और नीमू जो है लद्दाख में लाइक करता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आप मार्क कर सकते थे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग अगर पूछा गया हो तो, फिर उसके बाद हम रीजनिंग के ऊपर बात करेंगे। अ, ये इंडिया जीके से क्वेश्चन है। ये जो फोटोग्राफी के टेक्निकल पार्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, चलिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आ गया आपका 49th। फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी कौन है? फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी कौन है? महाराजा गुलाब सिंह जी हैं। चश्मे शाही गार्डन कब बना? 1632 में बना। ट्रीटी ऑफ लाहौर जो थी 1846 में साइन की गई। और लास्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी जीत सिंह। ठीक है, तो ये भी आपका एक कह सकते हो मैच द कॉलम से क्वेश्चन 2 पूछे गए थे जम्मू कश्मीर के। मतलब जम्मू कश्मीर का जीके का लेवल भी अपना अच्छा ही था। उसके बाद जो मैंने जैसे कि आपको बोला 5 नंबर की जीके थी, तो 5 क्वेश्चन आए हैं। राज तरंगड़ी प्रेजेंट्स
प्रेजेंट्स रिटन अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू। राज तरंगनी जो है क्या वो रिटन अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में बताती है? जी बिल्कुल नहीं, वो बताती है कश्मीर के बारे में। तो जम्मू के बारे में कौन बताएगा? राजदर्शनी बताएगा। अगर आपका असर्शन गलत है तो रीज़न डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। रीज़न को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ लीजिएगा फिर भी। हिस्टोरियन सी के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम राज तरंगनी एज इट इज़ ए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। जी बिल्कुल, राज तरंगनी से हमें सोर्स एक इन्फॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री ऑफ किसकी? कश्मीर की। इसलिए मैंने बोला सर्शन सही है, रीज़न गलत है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। देन हम बात करेंगे किसकी? रीजनिंग के ऊपर आएंगे। देखो बोर्ड का कोड दिए गया ई क्यू वी एन सी, क्लाइम का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले लिखेंगे कि भाई बोर्ड का कोड दिया गया, तो इसको लिख लेते हैं डिकोड करने के लिए। यहाँ पे मेरा है ई, यहाँ पे मेरा क्यू वी एन सी, क्यू एन सी। देखो डी के बाद क्या आ रहा है? डी के बाद ई आ रहा है, बी के बाद क्या आ रहा है? सी आ रहा है, क्यू के बाद क्या आ रहा है? आर आ रहा है, एन के बाद क्या आता है? ओ आता है, तो ए के बाद क्या आता है? बी आता है। मतलब कि आपने पैटर्न देख लिया, अब पूरा समझाने की इसको ज़रूरत नहीं है मुझे। क्लाइम को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। क्लाइम का कोड क्या होगा? क्लाइम का कोड होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा इसमें क्लाइम का कोड क्या हो सकता है। देखो डी के बाद सीधा यहाँ पे ई बन रहा है, तो बी के बाद पहला लेटर क्या बनेगा? सी बनेगा। तो पहला लेटर सी किस में है? ऑप्शन ए है। तो सिर्फ आप इसी को मार्क करो और किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लेते हैं पूरा एक्सप्लेन करके। सी के बाद क्या आ रहा है? डी आता है, यानी कि ला। बी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा था? सी आ रहा था, तो इसलिए मैं सी के बाद क्या लाया? डी लाया। ठीक है, आर के पीछे यहाँ पे क्यू था, तो एम के पीछे कौन होगा? एम के पीछे यहाँ पे क्या कौन होगा? एल होगा। एल के पीछे कौन होगा भाई? के होगा। आई के बाद कौन आएगा? जे आएगा। के एल जे के डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साइलोगिज्म से पूछा गया है। यहाँ पे प्रीमिसेस दिया गया है, स्टेटमेंट की जगह क्या मेंशन करेगी आपको? प्रीमिसेस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डांसर आर फिजिकली फिट। देखो मोस्ट के केस में बच्चे फंस गए होंगे कि मोस्ट का केस क्या होता है। देखो जब भी आपको मच का केस हो या फिर मैनी का केस हो, दूसरा कौन सा ये मोस्ट है, या फिर आप कह सकते हो मोस्टली का केस हो, तो यहाँ पे जब भी ये 3-4 केसेस आपको ऐसे दिखे, तो यहाँ पे आपने किसको फॉलो करना है? सम को फॉलो करना है, क्योंकि ये जो मोस्ट वाले केसेस हैं ये हमेशा कहाँ पूछे जाते हैं? बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जेके एसएसबी ने भी आपसे पूछ लिए। यहाँ पे बोला जाएगा मोस्ट ऑफ द डांसर्स की कुछ डांसर जो हैं वो फिजिकली फिट हैं। उसके बाद मोस्ट आर सिंगर्स आर डांसर, कुछ सिंगर जो हैं वो क्या है? डांसर्स हैं। ठीक है, ऐसी बाइन डायग्राम इसकी बनेगी। तो मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर फिजिकल फिट, क्या कुछ सिंगर जो हैं फिजिकल फिट है? जी बिल्कुल नहीं, वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है, गलत कर दो। स्टेटमेंट में नहीं है, गलत कर दो। मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर सिंगर, कुछ डांसर जो हैं सिंगर हैं? बिल्कुल हैं। मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर सिंगर, बिल्कुल हैं। कुछ सिंगर जो है डांसर हैं। मोस्ट ऑफ द फिजिकल फिट पर्सन आर डांसर, कुछ फिजिकल जो फिट पर्सन है क्या डांसर है? बिल्कुल है, सेकंड भी सही हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द फिजिकल फिट पर्सन आर सिंगर, कुछ फिजिकल फिट जो पर्सन है क्या वो सिंगर है? जी बिल्कुल नहीं है। सो आपका क्या हो जाएगा? सेकंड और थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका लेटर सीरीज से पूछा गया था, अल्फ़ाबेटिक सीरीज या फिर लेटर सीरीज, कुछ भी कह सकते हो उसको। देखो ओ के बाद क्या हो रहा है? ओ पी, पी मिसिंग है, पी क्यू, क्यू के बाद आर मिसिंग है, तो यहाँ पे आएगा आर। एस के बाद टी मिस रहेगा, तो कौन आएगा? यू आएगा। तो यू से कहानी स्टार्ट होगी, तो यू से कहानी स्टार्ट होने के लिए सिर्फ ऑप्शन ए ही है। तो एक ही लेटर को लेके चल के मतलब क्वेश्चन को पूरा कर सकते थे आप इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन पूछा गया। सीरीज़ को मैं यहाँ पे लिख दूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल लिखी हुई है। यहाँ से इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 3 से 5 बनाने के लिए मुझे +2 करना पड़ेगा, 5 से मुझे 8 बनाने के लिए +3 करना पड़ेगा, 8 से 10 करने के लिए +2, चलो हो सकता है। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या है? सीरीज है ये। तो देखो यहाँ पे 15-15 दो बार आ गया, तो हो सकता है सीरीज अल्टरनेट चल रही हो। 3 से 8, 8 से 15, 15 से नेक्स्ट नंबर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। बहुत बढ़िया, एक पैटर्न मुझे कैच पता चल गया। यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 5 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 3 + 5 होता है मेरा 8, 8 + 7 होता है मेरा 15, यानी कि यहाँ पे बीच में कितना गैप है? +2 का है। हो सकता है 5 + 2 7 है, तो 7 + 2 कितना होता है? 9 होता है। तो 9 15 और 9 मेरा होता है 24।
तो 24 इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ के क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। मैथ के क्वेश्चन जो होंगे वो एक अलग वीडियो में आएंगे, क्योंकि रीजनिंग और इसके लिए इसको थोड़ा अलग ही रख दिया हमने। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मिस्टर कुणाल हु इज़ द फाउंडर ऑफ वर्मा एंटरप्राइजेज। अगर इस क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे आपको लगेगा कि इस लेवल के क्वेश्चन मैंने जो है ब्लड रिलेशन में मैंने नहीं पढ़े, बट ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। मिस्टर कुणाल हु इज़ द फाउंडर ऑफ वर्मा एंटरप्राइजेज द सन ऑफ द मिस्टर राबी वर्मा। क्योंकि मैथ का पता क्यों मैंने स्किप करा, मैथ में ना अभी तक एरर तो नहीं देखने को मिला है, बट क्वेश्चन का लेवल कुछ मतलब कि अलग ही था, थोड़ा मॉडरेट भी कह सकते हो, डिफ़िकल्ट लेवल भी, मॉडरेट लेवल कह सकते हो मैथमेटिक्स का, डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, मतलब मॉडरेट लेवल था। मिस्टर कुणाल हु इज़ द फाउंडर ऑफ वर्मा एंटरप्राइजेज इज़ द सन ऑफ मिस्टर रवि वर्मा। ओके, मतलब कि मिस्टर कुणाल जो जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते हैं। मिस्टर कुणाल जो है फाउंडर है वर्मा एंटरप्राइजेज के, जो कि बेटे हैं किसके, मिस्टर रवि वर्मा के। तो यानी कि जो कुणाल है, कुणाल जो है वो रवि का बेटा है, ठीक है, रवि का बेटा है, रवि लिखेंगे सीधा इसको। एंड ग्रैंडसन ऑफ मिस सूरज वर्मा, कहने का मतलब हमें फिर से इसको लिखना पड़ेगा। भाई जो कुणाल है वो किसका बेटा है, रवि का बेटा है, और रवि जो है किसका बेटा है, सूरज का बेटा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। कुणाल जो है वो रवि का बेटा है, रवि जो है सूरज का बेटा है। करंट मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ना वर्मा एंटरप्राइजेज का, वो है मिसिस रितु हु इज़ द डॉटर ऑफ संगीता। संगीता की डॉटर ऑफ, संगीता कौन है, संगीता जो है वो डॉटर है मिस्टर सूरज वर्मा जो है। ओके, मिस्टर सूरज वर्मा की वाइफ की डॉटर है, तो मिस्टर सूरज वर्मा की यहाँ पे वाइफ आ जाएंगी। वाइफ की डॉटर यानी कि आगे संगीता है, इसका मतलब रावी और संगीता का आपस में रिलेशन है भाई बहन का। भाई बहन का रिलेशन है राबी और संगीता। कुणाल की जो संगीता है वो बूजी लगती है, ठीक है। तो मिस रितु जो है वो डॉटर है संगीता की, तो मिस रितु जो है वो डॉटर किसकी है, संगीता की डॉटर है। मिस्टर रितु जो है संगीता की डॉटर है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मिस्टर कुणाल और मिसिस रितु। कुणाल के बीच में और रितु के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। इन दोनों का जो रिलेशन है सामने दिख रहा है। ये रितु जो है, रितु के मामू का लड़का जो है वो है कुणाल, और कुणाल की बुजी की लड़की जो है वो है रितु, यानी कि दोनों आपस में क्या हो गए, कजन हो गए। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। आई होप समझ आया हो। उसके बाद और देख लेता हूँ मैं रीजनिंग के कोई क्वेश्चन पूछे गए हो यहाँ पे। तो अगर मेरे से कोई क्वेश्चन यहाँ पे छूट जाए उसे उसके लिए सॉरी, बट मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने की, हाँ इसके बाद देखिएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने देखा कि बी के साथ क्या लगा है 32 लगा है, यहाँ पे सी के साथ 16 लगा है, डी के साथ क्या लगा है 8 लगा है। कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा है कि बी के बाद सी के बाद डी, तो यहाँ पे कौन आएगा, ई आएगा। तो ई दो ऑप्शन में है, ई दो ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में भी, ऑप्शन डी में भी है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा 32 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है, यानी कि 32 को डिवाइड करोगे आप किसके साथ, 2 के साथ, तो 16 आएगा। 16 को डिवाइड करोगे 2 के साथ तो 8 आएगा। 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 4 आता है। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। ई के बाद क्या आएगा, F2। तो E4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, बाकी ये मैथ के क्वेश्चन थे। आई थिंक ऑलवेज सॉरी ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो होते हैं मैंने कवर कर दिए यहाँ पे, रीजनिंग के जो पूछे गए थे। अब बे देखो, जब मैंने आपके साथ एनालिसिस डिस्कस किया तब मैंने आपको बोला एग्ज़ाम का लेवल ऐसा था वैसा था। देखो तब ना पूरा मतलब कि एकदम से एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो पूरा बंदा रीड नहीं कर पाता है। अभी मैंने पूरा ध्यान से इसको देखा कि पेपर का लेवल जो था, देखो रीजनिंग जो थी वो आपकी कहीं ना कहीं बहुत ही, कहीं ना कहीं रीजनिंग आपकी ईजी पूछी गई थी। जम्मू कश्मीर की जीके की अगर बात करूँ तो जम्मू कश्मीर की जीके भी आपको ईजी पूछी गई थी, बट मैथ पहले की तरह। बट इस बार का मैं पेपर की बात करूँ, पेपर जो है आपका पहले पेपर से मतलब इसका लेवल जो हाई देखने को मिला है। प्रीवियस जितने भी पेपर हुए हैं, कहने का मतलब जो जेकेपी कांस्टेबल के पेपर हुए हैं उनके लेवल से अगर मैं बात करूं तो इस पेपर का जो लेवल था वो मुझे हाई देखने को मिला है। पेपर आज का जो 22 दिसंबर का जो पेपर था 2024 का, ये पेपर मुझे थोड़ा हाई लेवल का देखने को मिला है। इसमें देखिएगा JNK जीके की अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन होंगे, बस इतने ही होंगे जो मैंने डिस्कस करे। और मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ के 7 से 8 क्वेश्चन इसके भी ज़रूर दिए गए होंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ को मिला के थे, 5 क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है। तो मैंने आपके साथ यहाँ पे रीजनिंग और जम्मू कश्मीर की जीके को डिस्कशन करा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अभी तक इस पेपर का PDF नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर
मेंशन कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और भी हमारी जो क्लासेस चलती रहती हैं तो उनका भी, और हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, सोशल मीडिया हैंडल जो हैं उनके भी लिंक मिल जाएंगे, ज्वाइन हो जाओ। पीडीएफ आपको इस पेपर का आपको वहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे। देखो, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो, एसएससी एमटीएस की कर रहे हो, जीडी कांस्टेबल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम, बैंकिंग क्लर्क की कर रहे हो, प्रीवियस पेपर को डिस्कस करना, उसके ऊपर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, जो भी इस पेपर को सेट कर रहा है, इस पेपर को जिसने भी सेट करा है, आने वाले जेके एसएसबी के पेपर भी वही सेट करेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कांस्टेबल जेके पीएसआई का भी है, जैसे एग्ज़ाम नेक्स्ट तो वही होगा। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक ही सजेशन रहेगी, आप लोग जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हुए हैं, जो भी 2023 से सिलसिला चल रहा है एग्ज़ाम का, नवंबर से शुरू हुआ था, अक्टूबर नवंबर से, तो आपने क्या करना है, जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं इन सभी पेपर की कलेक्शन करो। इनकी कलेक्शन करके अगर आपके पास हैं तो पीडीएफ रखो, पीडीएफ नहीं गए तो आप इनका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखो, इनको एनालाइज करो, इनके ऊपर जो इंग्लिश पूछी गई है उसके ऊपर काम करना शुरू करो, क्योंकि इंग्लिश का लेवल वही रहने वाला है जो प्रीवियस में पूछा है आपका सब इंस्पेक्टर का भी। मैंने इन्होंने कांस्टेबल को नहीं छोड़ा तो आपको सब इंस्पेक्टर को कहाँ से छोड़ेंगे, आप मुझे बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी क्यूरीज हो, हमारे सोशल मीडिया के जो लिंक है उनको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो। जम्मू कश्मीर की जीके की जो हमारी बुक थी 1800 एमसीक्यूज़ की, उसको जल्द ही अपडेट करने वाले हैं हम। जितने भी अभी जम्मू कश्मीर कांस्टेबल के पेपर हुए हैं, 3 पेपर, इनकी जीके जो थी जीएनके की, ये सारी की सारी वहाँ पे ऐड की जाएगी। उसके बाद उसको एक अपडेट मटेरियल में आपके सामने लाया जाएगा, जिसका जो प्राइस जो है पहले से थोड़ा हाई हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चों ने उस बुक को परचेज़ करा है, तो आप भी परचेज़ ज़रूर करिएगा। नायब तहसीलदार पटवारी आने वाले जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए वो बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस।